मैं जानता हूँ कि करीम कितना भी खेले कि कोई काम आ गया है उसे, लेकिन सादिया ही मना करती है। इस बात पर तो मैं भी बहुत हैरान होता हूँ फारूक। ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि करीम इतने सालों से ऐसी औरत के साथ कैसे गुजारा कर रहा है। सादिया हमेशा से ही ऐसी है, बिल्कुल भी नहीं बदली। ये मुझे नहीं मालूम था कि तुम भी उसे जानते हो। हसन, तुम प्लीज करीम को मत बताना। मैं समझ रही हूँ सलीम साहब, मैं समझ रही हूँ, लेकिन प्लीज आपसे जो भी हो सके वो कीजिए, क्योंकि मैं अपनी बेटी के मामले को लेकर मजीद वेट नहीं कर सकती हूँ। अम्मी। सबा, मेरी जान। अम्मी कहाँ हैं आप? ठीक तो हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बाहर थी ना इसलिए बेल की आवाज नहीं आई। बहुत परेशान हो गई थी मैं, मुझे लगा आजम घर वापस आ गया। फिक्र मत करो बेटा, मैं अब उससे बिल्कुल नहीं डरती। मैंने वैसे भी एक वकील से बात कर ली है, वो जल्द अज जल्द मेरी उससे तलाक करवा देगा इंशाल्लाह। क्या वकील से बात कर ली? ये तो बहुत खुशी की बात है, मगर देखें ध्यान रखें थोड़ा, आजम आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तुम मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहो बेटी, बस अपनी पढ़ाई पर और अपने काम पर तवज्जो दो बेटी, और बाकी सब मुझ पे छोड़ दो तो अच्छा है। तुम्हारी जिंदगी में सारी मुश्किलें मेरी ही लाई हुई हैं बेटा, अब मैं ही तुम्हें इनसे निकालूंगी। अम्मी आप फिर भी ख्याल रखिएगा, चलें खुदा हाफिज। ओह, अब जब आयशा आपा ठीक हैं तो चलो जल्दी से एक कप चाय पीते हैं। ठीक है, अभी बनाती हूँ मैं। सबा, जो केक तुमने बनाया है वो भी चखाओ, देखती हूँ कैसा बनाया है। तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कुछ बात करनी थी मुझे तुमसे। वक्त है ना तुम्हारे पास? हाँ क्यों नहीं, बताओ फारूक क्या बात है। पहले ये बताओ पियोगे क्या? बस ब्लैक कॉफी। ऐसा करें, जल्दी से 2 ब्लैक कॉफी भेज दें। बहुत शुक्रिया। तुम ठीक नहीं लग रहे बिल्कुल भी। घर पर तो सब ठीक है ना? नहीं फारूक, कल रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। अपना ख्याल रखा करो करीम यार, अब हम लोग जवान नहीं हैं पहले की तरह। तुम ठीक कहते हो, रोजमर्रा की मसरूफियात की वजह से हमें अपने लिए वक्त ही नहीं मिल पाता, और काम भी ऐसा है कि हम इसे छोड़ नहीं सकते। खैर ये बताओ, तुम क्या बात करना चाहते थे मुझसे? मुझे तुम्हारी वो इज़्मत वाली जगह खरीदनी है। मुझे फैक्ट्री बनाने के लिए उससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती वहां, और ये मार्केटिंग और प्रोडक्शन दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें उस जमीन के बारे में हसन ने बताया होगा, है ना? हाँ बिल्कुल, मैंने उसे अपनी नई इन्वेस्टमेंट का बताया तो उसने मुझे ये आइडिया दिया, तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लिया जाए। आ जाएं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया। फारूक, हसन को उस जमीन के बारे में तुमसे जिक्र नहीं करना चाहिए था। सच कहूं, उस जमीन को फिलहाल मेरा बेचने का इरादा नहीं। हसन को कुछ मत कहना तुम, उसका इरादा बिल्कुल भी गलत नहीं था। हम मिलकर वो फैक्ट्री लगा सकते हैं, क्या कहते हो तुम? देखो फारूक, एक बिजनेसमैन की हैसियत से मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि वो इलाका अभी ऐसा नहीं है कि जहां पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकें। इतनी जल्दी मना मत करो, पहले सोच लो। देखो, अगर तुम पार्टनर नहीं बनना चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, मगर मैं नहीं चाहता कि वो जगह किसी और को मिले। करीम, फारूक, वो जमीन बेचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और हसन से नाराज होने की मेरी असल वजह यह है कि वो जानता है कि वो जमीन सादिया के नाम पर है, और सादिया ने उस जमीन पर एक फार्म हाउस बनाने का सोचा है जहां पर वो अपने पोते पोतियों के साथ रहना चाहेगी। समझ गए होगे तुम। तो क्या मैं कल से शुरू कर रही हूँ? हाँ सुना,
तुम्हें कल से शुरू करना है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो तुम्हें जमा करवाने होंगे यहाँ। अच्छा ठीक है, मैं आज ही सब कुछ जमा करके यहाँ ले आऊंगी। यानी मॉडलिंग करने के बाद तुम्हें ये जॉब बोरिंग नहीं लगेगी सोना? देखो मॉडलिंग तो मुझे वैसे ही छोड़नी थी और अब तो हमारी शादी भी होने वाली है। अच्छा हुआ ये जॉब मिल गई, मुझे वैसे भी पैसों की बहुत जरूरत थी। पैसों की कभी भी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है सोना। मेरी कमाई हम दोनों के लिए काफी है। अली, मुझे कुछ कहना है तुमसे। उम्मीद है कि ये बात तुम्हें बुरी ना लगे। ये जॉब इसलिए भी ज़रूरी है मेरे लिए क्योंकि मैं अपनी माँ को सपोर्ट करती हूँ अली। अच्छा, मुझे लगा तुम्हारे पापा तुम्हारी अम्मी को सपोर्ट करते होंगे। हाँ, लेकिन वो अम्मी को पैसे नहीं देते और आजकल अम्मी की तबीयत भी बहुत ख़राब रहती है, तो मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत थी। सोना, ये पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? दरअसल मेरी अम्मी मेरी जिम्मेदारी है, तो इसलिए किसी और से पैसे लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। सोना, मैं कोई गैर तो नहीं हूं ना? शादी हो रही है हमारी, और तुम्हारी अम्मी मेरी भी अम्मी है। अली, तुम्हारी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, मानो या ना मानो, लेकिन तुम एक बहुत ख्याल रखने वाले शौहर के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हो अली। अगर तुम्हारी अम्मी को कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हाँ, जरूरत तो है अली। मैं तुमसे यही पूछने वाली थी कि क्या अकाउंट से मुझे कुछ लोन मिल सकता है? तुम्हें लोन लेने की जरूरत नहीं है सोना। उन्हें जितनी भी जरूरत होगी तुम मुझे बताओगी, मैं दूंगा। तुम कितने अच्छे हो, कितने प्यारे हो अली। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्या आप ठीक है अम्मी? ठीक हूं मैंने तुम्हें कहा था कि अपने बच्चों और शौहर का ख्याल रखो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैं उन सब का अच्छी तरह से ख्याल रख तो रही हूं अम्मी, और वैसे भी वो लोग बड़े हो चुके हैं, कोई बच्चे नहीं हैं जो मैं उनके साथ बच्चों वाला बर्ताव करूंगी। अब बड़े हो गए हैं तो अपने फैसले भी खुद ही करेंगे। हाँ, फैसले करने में तो माहिर है वो। अपने बाप के पीठ पीछे मालूम नहीं क्या कुछ करते फिर रहे हैं। अम्मी, खुदा के लिए आप बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रही हैं बहुत। बस बच्चों ने अपनी आंटी को परेशान देखा तो सोचा कि मिलकर उनकी हेल्प कर देते हैं, और कोई बात नहीं थी इसमें। ऐसा भी क्या हो गया? मेरी कोई बात नहीं मानी जाती, जानती हूं, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कहा मैंने। अम्मी जान, खुदा के वास्ते कभी तो अपने घर वालों को समझने की कोशिश भी कर लिया करें। वो आपकी पोते पोतियां हैं, आपके दुश्मन नहीं है। ठीक है, आप उनकी गलतियों पर उन्हें खबरदार कर सकती हैं, लेकिन वो भी बगैर उनके जज्बात को ठेस पहुंचाए। खैर, मैं जरा ताजा हवा के लिए बाहर जा रही हूं थोड़ी देर। तुम मेरी बात ना सुनकर पछताओगी एक दिन। मगर मैं क्या कर सकती हूँ? तुम खुद अपनी दुश्मन हो। करती रहो तुम इनके साथ भलाइयां, फिर भी कदर नहीं होगी तुम्हारी। मैं जानती हूँ कि आप अंदर ही अंदर हर वक्त अपने आप से लड़ रहे हैं। आप मुझे खुद से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मुझे खोने से डर रहे हैं। हाँ, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो गलत है। तुम्हारे बाबा ने तुम लोगों को मेरे सुपुर्द किया था, इसलिए मैं ये सब नहीं कर सकता। मगर हम क्या करें? ये सब हम जानबूझकर नहीं कर रहे। कोई अपने जज्बात पर काबू कैसे रख सकता है? मेरी आंखों में देखें। हसन की वजह से मुझे फारूक से बिला वजह बहस करनी पड़ गई। मुझे लगता है उनकी नीयत खराब नहीं थी। जानता हूं मैं सब अच्छी तरह से, लेकिन ये सब करना मुझे पसंद नहीं है। आपने पेरेंट को कॉल की क्या? वो परेशान हो रही थी आपके लिए। नहीं की मैंने, भूल गया था। हाँ।
जब वो छोटे थे तो मुझे भी उनकी ऐसी फिक्र थी। अब उन्हें मेरी फिक्र रहने लगी है। उन्हें लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूं अली। अब मुझे भी लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अभी भी जवान हैं। और सच कहूं तो बहुत से जवान लड़के आप जैसा बनना चाहते हैं। मजाक मत करो। आ जाए। आओ हसन, आओ बैठो। हसन, क्या तुम बताना चाहोगे कि मेरी जायदाद के बारे में तुमने किसी और को क्यों बताया? क्या तुम उस जमीन की बात कर रहे हो जिसका जिक्र मैंने फारूक से किया था? हाँ, मैंने एक अच्छी सोच रखते हुए उसे बताया था कि हम उस पर काम करने का सोच रहे हैं। काफी वक्त से यह जगह खाली पड़ी है, कुछ इस तरह की बात है। आप लोग मिलकर ये बात करें, मैं अपने रूम में जा रहा हूं। इजाजत दीजिए। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा फारूक को बताना तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हसन, मेरी फैमिली, मेरी जायदाद और मेरे ऑफिस के बारे में किसी से भी इस हवाले से कोई भी बात मत किया करो। और तुम तो जानते हो वो जमीन सादिया के नाम पर है। अगर करीम हमें मुनाफा होगा तो यह जरूरी थोड़ी है कि हमें सादिया को बताना चाहिए, क्योंकि आखिरकार जो कुछ तुम कर रहे हो वो उसके लिए और उसके बच्चों के लिए कर रहे हो। और अगर वो मुखालिफत करती है तो यह सरासर खुदगर्जी होगी। तुम ठीक कहते हो, लेकिन बात यह नहीं कि सादिया इस बात की मुखालफत करेगी या नहीं। मसला यह है कि तुमने उस जमीन के हवाले से बात की जिसे हम बेचना नहीं चाहते और फारूक को उसे बेचने का कह दिया। मुझसे गलती हुई है करीम। कोई बात नहीं हसन। जी कहिए। ठीक है, मैं आ रहा हूं अभी। जरूर जानान का फोन होगा। जी कहिए सलीम साहब। सादिया साहिबा इतनी रात गए फोन करने के लिए माजरा चाहता हूँ। कोई बात नहीं, जरूर कोई अहम बात होगी इसलिए आपने इस टाइम फोन किया। जी, मैं बूरसा गया था और नर्स निरिमान की दोस्त से बात भी की थी मैंने। क्या कहा उसने? वो कहती है उसे कुछ नहीं मालूम, और अगर कुछ मालूम होता तो भी बताने के लिए वो तैयार नहीं। वो औरत इस बारे में इतनी जिद पकड़ के क्यों बैठी हुई है? वो बड़ी सख्त मिजाज औरत है। उसने कहा अगर दोबारा तंग किया तो मैं तुम्हें और उस औरत को जो इस्तांबुल में मेरे दरवाजे पर आई थी उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। मेरे ख्याल से ये प्लान काम नहीं करेगा। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। हमारे पास ना ही कोई सुराग है और ना ही कोई गवाह, और जिसको सब कुछ मालूम है वो बोल नहीं सकती। अब एक शख्स बचा है जो आपकी बहन है। वो आपकी मदद करना नहीं चाहती। मगर आपने कहा था कि आप उसे ढूंढ निकालेंगे। मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा। अब बच्चों की तब्दीली अस्पताल में मौजूद नर्स ने की थी, जिसका कोई तहरीरी रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। तो यानी क्या आपका मतलब है आप ये काम छोड़ना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं कहा मैंने। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि यह काम कितना मुश्किल है। समझ गई। आप जानते हैं मैं यहां वापस क्यों आई हूं? क्योंकि मैं आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती।
मैं जानती हूँ कि आप अंदर ही अंदर हर वक्त अपने आप से लड़ रहे हैं। आप मुझे खुद से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मुझे खोने से डर रहे हैं। हाँ, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो गलत है। तुम्हारे बाबा ने तुम लोगों को मेरे सुपुर्द किया था, इसलिए मैं ये सब नहीं कर सकता। मगर हम क्या करें? ये सब हम जानबूझकर नहीं कर रहे। कोई अपने जज्बात पर काबू कैसे रख सकता है? मेरी आंखों में देखें, आपको लेकर जो एहसासात हैं उस पर काबू नहीं रख सकती मैं। जो मैं आपके लिए महसूस करती हूँ उसे रोक नहीं सकती। करीम, मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। नसरीन, ये ठीक नहीं। मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूं। उम्र से क्या होता है, बताएं मुझे। नसरीन, तुम शायद मेरे खुलूस को मोहब्बत समझ बैठी हो। मैं बच्ची नहीं हूं और मुझे मालूम है कि मैं क्या महसूस कर रही हूं। मैं आपसे मोहब्बत करती हूं। भागो करीम, देखते हैं कब तक बचा सकते हो खुद को। ओ मेरे खुदा, ये तो पूरी शैतान है। क्या मतलब इसका? वो ये बात जानती है कि आग तुमने ही लगाई थी और वो खामोश नहीं रहेगी। ठीक है, मैंने सबा के साथ मामलात निपटा लिए हैं, अपने मफाद और उसके मफाद के बारे में। कैसे किया ये तुमने? नहीं, बस ऐसी ही बात हुई थी मेरी, और मुझे नहीं लगता कि वो आइंदा के बाद हमारे साथ किसी भी चीज पे उलझेगी। देख लीजिएगा। आए, मेरा सर तो दर्द से फट रहा है, गला भी खुश्क हो रहा है। मुझे उसे ढूंढना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सादिया, क्या तुम रो रही थी? बस ये कहानी थोड़ी अफसुर्दा है इसलिए। सादिया, फातिमा साहिबा और नसरीन के हवाले से तुमने जो कुछ भी किया उसका बहुत शुक्रिया। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम उनसे मिलने उनके घर जाओगी। अगर सच कहूं करीम, तो फातिमा और नसरीन बहुत मसाइल खड़े करती हैं। मैं वहां सिर्फ और सिर्फ हिकमत की वजह से गई थी और कोई वजह नहीं थी। मैं तो उनकी पैसे देकर कुछ हेल्प करना चाह रही थी, मगर नसरीन की चुपती हुई बातों ने मेरा दिल दुखा दिया। इसीलिए मैंने उन्हें घर वापस आने का कह दिया। अच्छा किया तुमने। करीम,
हाँ सादिया। मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। वो पीछे वाला घर जल्दी मुकम्मल हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल। प्लीज मजदूरों से कहना कि वहां काम जल्दी खत्म कर लें, ताकि नसरीन और फातिमा वहीं पर रहें। यही सबके लिए बेहतर होगा। कहाँ पर थी तुम? वो मैं ताज़ा हवा लेने गई थी। मैंने तुम्हें दर्द की दवाई के लिए कहा था। वो दवाई नहीं है उनके पास। उनके पास नहीं है? आखिर ये कैसे हो सकता है? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और तुम मुझे यहाँ आकर कह रही हो कि उनके पास दवा नहीं है। अब नहीं है तो मैं क्या करूं? मुझे तो भूख भी बहुत लग रही है। जाएं फिर, जल्दी से कुछ खा लें। किचन में खाना होगा। मैं नहीं जा रही, वरना किचन में स्टूडेंट का मुंह देखना पड़ेगा। हाँ, अब वो हमसे बहस नहीं करेगी। क्या मतलब इसका? वो ये बात जानती है कि आग तुमने ही लगाई थी और वो खामोश नहीं रहेगी। ठीक है, मैंने सबा के साथ मामलात निपटा लिए हैं, अपने मफाद और उसके मफाद के बारे में। कैसे किया ये तुमने? नहीं, बस ऐसी ही बात हुई थी मेरी, और मुझे नहीं लगता कि वो आइंदा की बात हमारे साथ किसी भी चीज पे उलझेगी। देख लीजिएगा। आए, मेरा सर तो दर्द से फट रहा है, गला भी खुश्क हो रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट से मेरे दोस्त की कॉल है, मुझे अटेंड करनी है। हेलो। हाँ, मैं तुम्हारी कॉल का ही वेट कर रहा था। क्या खबर है? कुछ मालूम हुआ तुम्हें? ये रिपोर्ट्स देखने के बाद इसे पूरा यकीन हो जाएगा कि मैं इससे झूठ नहीं बोल रही थी। वैसे नसरीन को भी मानना पड़ेगा, धोखेबाजी के काम में उसका कोई मुकाबला नहीं। ठीक है, आ जाएं। मैं क्लास लेने आई थी। मेरे यहाँ आने से आप काफी बेचैन हो जाते हैं ना? देखो नसरीन, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। देखो नसरीन, जो कुछ कल रात हुआ उसके बाद बात को घुमाने का कोई भी फायदा नहीं होगा। मैंने तो बस वो कह दिया जो मेरे दिल में था। जानता हूं मैं कि तुमने मुझ पर भरोसा करके अपने जज्बात से मुझे आगाह किया। लेकिन मैंने कल रात बहुत सोचा और मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे ये जज्बात महज वक्ती। प्लीज करीम साहब, प्लीज ये जुमला मुकम्मल मत कीजिएगा। ऐसी बातें सुनना मेरे लिए तकलीफ दह होता है। हाँ कहो अली।
ये तो बहुत अच्छी खबर है अली कि उस नाजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये बैरन के लिए भी अच्छा हो गया और इससे ये भी पता चल जाएगा कि ये सब उस कमीने ने आखिर किसके कहने पर किया। ठीक है, खुदा हाफिज। कल घर वापसी करते हुए आजम सामने आ गया था। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है मैंने। तब से खुद को घर में बंद कर लिया है। काम पर भी नहीं गई आज। फोन करके उन्हें मना कर दिया। फिक्र मत करें आप, मैं आज ही आपको लाकर दे दूंगा। तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। क्यों? नसरीन और फातिमा साहिबा पता नहीं कहाँ चली गई हैं। कहाँ गई? मेरे ख्याल से करीम साहब के घर वापस चली गई हैं। जाहिर सी बात है, तुम नसरीन पर हाथ उठाओगे तो यही सब होना था। क्या हो गया ज़ैनब, फजूल बातें करना बंद कर दो। मैं क्यों बिला वजह उसे मारना शुरू कर दूंगा? हाँ, बेचारी सादिया साहिबा, वो उस आस्तीन के शाम को खुद वापस घर ले आई। सबा, क्या हुआ? आज तुम इतनी जल्दी क्यों जाग गई? नींद नहीं आ रही थी मुझे। जब तुमने कमरे का दरवाजा बंद किया तो मेरी भी आंख खुल गई। माफ कीजिएगा, जाग चुकी थी तो रूम से बाहर आ गई। कोई बात नहीं, चलो अंदर चलते हैं, यहाँ ठंड है। मैं बस नाश्ता तैयार करने जा रही थी। ठीक है, कुछ काम है, मैं भी मेहमत को बता के आ जाती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबा। गुड मॉर्निंग करीम साहब। क्या तुम मेरे लिए एक ग्लास ऑरेंज जूस बना सकती हो? जल्दी की जरूरत नहीं, मैं शावर लूंगा, तुम आराम से स्टडी रूम में ले आना। जी मैं ले आऊंगी करीम साहब। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। करीम साहब से ये उम्मीद नहीं थी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटी। अम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं सबके नाश्ते के लिए इंतजार नहीं कर सकती। क्या हम अभी खा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब तक अम्मी ने टेबल लगा रही, हम कुछ बना लेते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये क्या है? इसमें से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, क्या तुम ये ऑरेंज जूस बना रही हो? जी हाँ, करीम साहब ने मंगवाया। ठीक है, तुम ये बनाओ। फातिमा आओ, हम मिलकर नाश्ता तैयार कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ी देर बाद बनाइएगा अमीने आपा। करीम साहब शावर के बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। हम पहले से ही तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ऑरेंज जूस मैं बना लेती हूँ। तुम जाकर नाश्ते के लिए मेज तैयार कर लो। हाँ ठीक है सबा, तुम अंदर जाके मेज तैयार कर लो। ये नसरीन को दे दो। हाँ, ये ठीक रहेगा। अम्मी, मुझे एक छुरी दीजिएगा। तुमने देखा अम्मी ने? नसरीन उसकी मदद करना चाह रही थी, लेकिन देखो सबा को ये बात भी पसंद नहीं आई।
गुड मॉर्निंग सबा। गुड मॉर्निंग। जी आंटी। सिनान बेटा, सुबह बखैर। सुबह खैर। अरे माफ करना बेटा, सुबह सुबह कॉल करके तंग कर दिया मैंने तुम्हें। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप जब चाहें मुझे कॉल कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा। सिनान, कल मैंने अपना आईडी कार्ड तुम्हारे वकील के दफ्तर में छोड़ दिया था बेटा, इसीलिए फोन किया है तुम्हें। अच्छा ठीक है, मैं ले लूंगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा, वरना वहां जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। कल घर वापसी करते हुए आजम सामने आ गया था। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है मैंने, तब से खुद को घर में बंद कर लिया है। काम पर भी नहीं गई आज, फोन करके उन्हें मना कर दिया। फिक्र मत करें आप, मैं आज ही आपको लाकर दे दूंगा। इसका अल्लाह तुम्हें बहुत अजर देगा बेटा, हमेशा खुश रहो तुम। शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें गर्क करे आजम, तुम्हारी वजह से घर से बाहर भी नहीं जा सकती हूँ अब। जिम। हाँ जैनब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। क्यों? नसरीन और फातिमा साहिबा पता नहीं कहाँ चली गई हैं। कहाँ गई? मेरे ख्याल से करीम साहब के घर वापस चली गई हैं। जाहिर सी बात है, तुम नसरीन पर हाथ उठाओगे तो यही सब होना था। क्या हो गया जैनब, फजूल बातें करना बंद कर दो। मैं क्यों बिला वजह उसे मारना शुरू कर दूंगा? हाँ, वो दोनों कल घर पर ही थी। मैंने सोचा कि नसरीन और मेरा दोबारा झगड़ा ना हो जाए, तो मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया और जाकर सो गया। लेकिन जब सुबह उठा वो जा चुकी थी।